जीना सिस्टर लवलीना के बगल में खड़ी होकर जोर से चिल्लाई, भरपाई करोगे? क्या तुम्हारे बाप के पास भी भरपाई करने के पैसे हैं? क्या तुमको पता नहीं यहाँ कितनी चीजें तोड़ दी हैं इसने? क्या तुम इसके लिए इतने ज्यादा पैसे भर सकती हो? और इसने तो मैनेजर धीरज को मारा भी है। ये झगड़ा किस बात का है? और तुम्हें किसी को मारने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझे एक अच्छा रीजन नहीं दे पाए तो मुझे डर है कि यह बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। सिस्टर लवलीना बहुत दयालु इंसान थी। वो यहाँ की स्टोर मैनेजर थी। बॉस के बाद वही सबसे बड़ी थी। अब जब बार में टूट फूट हो ही गई थी तो वह नेचुरली पुष्कर से बहुत से सवाल पूछना चाहती थी। पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, आपका मैनेजर धीरज मेरी दोस्त सोनिया को हैरास करने की कोशिश कर रहा है और यहां तक कि वो सोनिया को मिस्टर माथुर के साथ ड्रिंक करने के लिए भी फोर्स कर रहा है। और अगर वे ये सब नहीं करना चाहती तो आपका मैनेजर उसे बाहर निकाल रहा था। क्या ऐसे को पीटा नहीं जाना चाहिए? तुम लड़के, तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत की है। लगता है तुम यहां मरने के लिए आए हो। क्या तुम अभी दूसरी तरफ थप्पड़ खाना चाहते हो? तुम इतने बदतमीज क्यों हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? ये मेरे बार का मामला है। सोनिया, मैंने आज साफ कर दिया है कि तुम्हें निकाल दिया गया। आज से तुम में से कोई इस बार में नौकरी नहीं करेगा। मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगी। हमें चोट मत पहुंचाओ। सिस्टर लवलीना, प्लीज, हम भरपाई करेंगे। लड़के, ये मत सोचना कि तुम इस तरह बच जाओगे। आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। यदि तुम उस लड़की को छीनने की हिम्मत करते हो जिसे मिस्टर माथुर पसंद करते हैं तो समझो तुम मरना चाहते हो। ओह, मिस्टर माथुर, वो कहां है? मैं भी उसे ढूंढ रहा था। बेटा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? कोई सरप्राइज नहीं कि धीरज इतना घमंडी क्यों है। वह मिस्टर गौतम की मदद कर रहा है। एक के बाद एक कई लोग बोले जिस क्षण उन्होंने गौतम माथुर को देखा। हर कोई जानता था कि अब पुष्कर का अंत बुरा होगा। तुमने मेरी दोस्त को बुलाने की हिम्मत की। तुम क्या करना चाहते हो? क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या तुम मर्द नहीं हो? गौतम के आसपास के दोस्त एक साथ हंसे और कुछ ने सीटियां भी बजाई। पुष्कर की आंखों से तेज रोशनी निकली और उसने बेहद गुस्से में कहा, अगर तुम अभी रेंग कर मेरे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे तो तुमसे बहुत डर लग रहा है। मैं आज इस मैनेजर को कड़ी सजा देने जा रहा हूं और तुम्हें भी तब तक पीटूंगा जब तक तुम इस बार से बाहर नहीं निकल जाते। इससे पहले कि तुम यहां से निकलने की सोचो तुम्हें 20 लाख का भुगतान करना होगा। पुष्कर ने शांति से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने हेलो कहे बिना सीधे पूछा, क्या आप आ चुके हैं? पार्किंग में? ठीक है, मैं बार में आपका इंतजार कर रहा हूं। भले ही तुम किसी को भी अपने पास बुलाओ लेकिन आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। 1 मिनट से भी कम समय के बाद बाहर से कोई अचानक चिल्लाया, बॉस यहां है, बॉस आ गए हैं। ये क्या है? मिस्टर माजिद है। जब लवलीना और अन्य लोगों ने बॉस को स्वयं आते देखा तो वे चिंतित और राहत महसूस करने लगे। अगर बॉस कार्रवाई करेंगे सब कुछ सुलझ जाएगा। बॉस, आप ठीक समय पर पहुंचे। कोई बार में तोड़फोड़ करने आया है, सभी ने शिकायत करते हुए एक आवाज में कहा। जैसे ही माजिद ने पुष्कर को बीच में खड़ा देखा वह तुरंत समझ गया ये क्या हुआ था। मिस्टर पुष्कर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मिस्टर पुष्कर, मुझे आपसे इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है? क्या आप इस गौतम माथुर को जानते हैं? माजिद ने गौतम को अपनी बाघ जैसी आंखों से देखा। गौतम के दांत इस समय लगभग बज रहे थे। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर माजिद, मैं आपको जानता हूं। तुम किसके आदमी हो? मैं निरंजन का आदमी हूं। मिस्टर माजिद, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह आपका दोस्त है। पुष्कर ने अचानक मैनेजर धीरज की ओर फिर से देखा। सातवां बॉस जो इज्जत से पुष्कर के बगल में खड़ा था उसने अपना शरीर सीधा किया और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर पुष्कर, ऑर्डर मी। मैं आपका बार खरीदना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये पसंद है मिस्टर पुष्कर, मैं इसे आपको दे सकता हूं। सभी लोग सुनो, अब से मिस्टर पुष्कर यहां के बॉस होंगे। जो भी धीरज के साथ है बाहर निकल जाओ। धीरज को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अपने चेहरे के सूजे हुए आधे हिस्से को ढक लिया और जाने लगा। रुको, आप और क्या चाहते हैं? क्या तुम सोनिया का डिसीजन जानना चाहते हो? तुमने उसे इतना परेशान किया था कि वो रोने लगी थी। किसी मजबूर लड़की को इस तरह गंदे लोगों के सामने जाने पर मजबूर करना और फिर उसकी इतनी छोटी सजा, ये तो नाइंसाफी है। पुष्कर ने जो किया, कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप देखते रहे। गौतम और अन्य को भी सीधे बाहर निकाल दिया गया। उनमें से किसी में भी माजिद के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। सब लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे।
इसलिए चुपचाप रहे। क्या गौतम पुष्कर से बदला लेगा? पुष्कर ने आखिर बार क्यों खरीद लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।